तो हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स से बेसिक्स हमने बहुत सारे थियोरेटिकल बातें की है पहले, कंपनी किसको बोलते हैं, कंपनी के फीचर्स, बहुत सारी चीज़ हम लोग देखे, क्या होता है कॉमन सील। कॉमन सील लास्ट टाइम तो लोग को बोले थे ना कि कॉमन सील क्या होता है। आज हम क्लास में सेकंड वाले टाइम में ना दिखाएंगे एक्चुअल में कि कॉमन सील होता क्या है, ठीक है। लकली मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है तो हम दिखा लेंगे। तो और क्या क्या हमने करा था, हमने अकाउंट्स का अकाउंटिंग एस्पेक्ट स्टार्ट कर दिया था, जर्नल एंट्रीज वगैरह, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड। ये चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। बट इशू ऑफ शेयर्स है किसका, कंपनी का। इसलिए स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में पढ़े, कि कंपनी क्या होता है, कंपनी का फीचर्स क्या है, कंपनी को बनाते कैसे हैं, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होता है, कौन सा एक्ट है जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, कौन सा एक्ट होता है, कंपनीज को जो रेगुलेट करता है वो एक्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 तो उसमें एक ऐसी कंपनी थी जो वेलफेयर पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ करती थी, ठीक है ना। तो कुछ भी उल्टा पल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि इशू ऑफ शेयर्स होता है तो कैसे इशू ऑफ शेयर्स होता है। जो इशू ऑफ शेयर्स होता है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो लमसम या तो पार्ट पेमेंट, ठीक है। लमसम बोलने का मतलब है कि जितने रुपए का शेयर है उसको पूरे के पूरे एक बार में हम लोग पे कर देंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेयर इशू हो रहा है वो किस बेसिस पे, लमसम बेसिस पे हो रहा है। मतलब कि जितना रुपए लेना है सारा का सारा पैसा कितने बार मिलेंगे हम लोग, एक बार मिलेंगे। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है पार्ट पेमेंट। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ना तो पार्ट पेमेंट कहीं नहीं होता है। 100 जगह शेयर इशू हो रहा है ना तो 99 जगह पे लमसम ही होता है, ठीक है। पार्ट पेमेंट रेयरली किसी कंपनी में होता होगा तो होता होगा, हम अभी तक तो नहीं देखे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 100 बार इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछेगा तो 99 टाइम्स आपका पार्ट पेमेंट से पूछेगा। क्यों, रीजन ये है कि वहां पे टेस्ट करने से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा है, वहां पे ज्यादा आपसे टेस्ट किया जा सकता है। तो लमसम हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और उससे ज़्यादा लमसम पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम क्लासेस अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, जिनका नहीं करा हुआ है वो रिवाइज कर लेंगे वहाँ से, जिनका किया हुआ है वो भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो लमसम देख लेते हैं। और क्या क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट रोक लगाती है, बोलती है कि अगर आपके कंपनी के शेयर्स का इतना वैल्यू खराब है कि आप उसके पूरे पैसे भी नहीं रिसीव कर पाते हैं पब्लिक से, तो इससे बेटर है कि आप कंपनी के शेयर्स को इशू करिए कि ना करिए, नहीं करिए। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का शेयर से डिस्काउंट पे इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हो सकता है, दो केस में हो सकता है, एक है स्वेट इक्विटी शेयर, दूसरा है ईशॉप, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ईशॉप भी आपके सिलेबस के एंड होते होते तक में आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, हम लोग देखे थे जो प्रीमियम पे, सपोज शेयर्स तो प्रीमियम पे इशू हो सकता है। सपोज 10 रुपए का शेयर है तो हो सकता है उसको 11 रुपए में हम लोग इशू कर सकते हैं। तो जो प्रीमियम का पैसा होता था उसको हम लोग कौन से अकाउंट में रखते थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। आज हम लोग लमसम वाले टाइप्स वाले क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन कवर करेंगे, पार्ट पेमेंट। इसको और एक नाम दिया गया है, इसका एक और नाम है इंस्टॉलमेंट मेथड। लमसम मेथड हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट पेमेंट का एक और नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो आज लिखो आप इंस्टॉलमेंट मेथड, हेडिंग दे दो इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हुए सीखेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड हमारा है क्या। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में, इलस्ट्रेशन 4 तक हो गया था, तो इलस्ट्रेशन 5 उठाते हैं। इलस्ट्रेशन से लेकर चलेंगे 20-25 इलस्ट्रेशन होगा पूरे चैप्टर में और सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड $55,000 shares
ऑफ ₹100 each. XYZ लिमिटेड क्या ऑफर कर रहा है? 55,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. पेबल इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट. पेबल इन फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट्स. अब एक बात बताओ, ये एक शेयर पे हम लोग, अगर हम अपने आप को कंपनी माने तो मेरे को कितना रुपए रिसीव करना है? एक शेयर पे हम लोग को कितना रुपए रिसीव करना है? 100. ठीक है. अब हो सकता है लमसम वाले मेथड में क्या होता था, 100 का 100 एक बार में हम लोग रिसीव कर लेते थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 100 को हम लोग ब्रेक कर करके रिसीव करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसका नाम क्या होगा? एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे हम लोग रिसीव करेंगे 25. फिर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में हम लोग रिसीव करेंगे 35. फिर हम लोग फर्स्ट कॉल पे रिसीव करेंगे 20. एंड देन फाइनल कॉल पे रिसीव करेंगे हम लोग, कितना बच गया? 20. ठीक है. इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 100 के 100 रुपये हम लोग पूरा रिसीव कर लेंगे. पब्लिक सब्सक्राइब्ड all the offered shares pass necessary journal entries. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है. 55,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर करा, पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स को क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया. मतलब कंपनी को कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ होगा? टोटल 55,000 से. ठीक है. और हम लोग को रिसीव कितना रुपए करना है? 100 रुपये करना है, और वो इंस्टॉलमेंट में करना है. एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 35, फर्स्ट कॉल पे 20 एंड फाइनल कॉल पे 20. टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है. 4 इंस्टॉलमेंट करके हम लोग कंपनी कितना रिसीव करेगी? 100 रुपये रिसीव करेगी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे कि कंपनी शेयर इशू कर कैसे रही है इंस्टॉलमेंट मेथड में. एक बार हम जब ये विजुअलाइज कर लेंगे ना कि कंपनी कैसे शेयर इशू कर रही है, आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. फिर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है. ठीक है. तो हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 स्टेप में हम लोग इसको बांटेंगे. यहाँ पे कौन है? XYZ. ठीक है. और यहाँ पे कौन है? हमारी पब्लिक. हाँ, कुछ लोग लड़की भी रहेगी, उसका बाल बना दिया. ठीक है. सबसे पहले कंपनी शेयर को ऑफर कैसे करती है? सबसे पहली बात तो ये कि सपोज हम XYZ लिमिटेड है, हम लोग अपने शेयर को ऑफर पब्लिक के लिए कैसे करेंगे? नोटिस. क्या सबको नोटिस भेजेंगे? जनरली कंपनी एक प्रोस्पेक्टस निकालती है. ठीक है ना. जैसे गया कॉलेज में एडमिशन होगा तो गया कॉलेज कैसे बताएगा कि एडमिशन होना स्टार्ट हुआ है? अपनी वेबसाइट पे लिखेगी, एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी, प्रोस्पेक्टस को मार्केट में भेजेगी. ठीक है. जिस स्टूडेंट को भी एडमिशन लेना रहेगा वो क्या करेगी? वो स्टूडेंट क्या करेगा? वो प्रोस्पेक्टस खरीदेगा. प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म लगा हुआ रहेगा. ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन होता है ना, उस प्रोस्पेक्टस के साथ क्या होता है? कॉलेज का फॉर्म लगा हुआ रहता है. उसमें लिखा हुआ रहेगा कितना रुपए देना है आपको एडमिशन के लिए. आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ जो भी उसका टोकन मनी होता है वो जमा करेंगे. उसी तरीके से 100% सेम तरीके से कंपनी भी शेयर इशू करती है. मेरे को शेयर इशू करना है, हमने एक प्रोस्पेक्टस छापा, अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज करा कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं, 55,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, जिसपे हर एक शेयर पे मेरे को कितना रुपए चाहिए? 100 रुपये चाहिए. और हम लोग इस तरीके से लेंगे. ठीक है. उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म लगा हुआ होगा.
ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक फॉर्म लगा हुआ रहेगा, जिस भी पब्लिक को चाहिए कि ये शेयर खरीदना चाहती है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को खरीदेगी, उसको भरेगी, उसका जो भी अमाउंट होगा अमाउंट जमा करेगी, और वो एप्लीकेशन मनी किसके पास आ जाएगा, कंपनी के पास आ जाएगा। भर के कौन दिया, भर के दिया कौन, पब्लिक। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी दी मिला। कौन सा मनी मिला, एप्लीकेशन मनी। कौन दिया, किसको दिया, पब्लिक ने दिया कंपनी को। पैसा किसके पास आ गया, कंपनी के पास। साथ ही साथ उसके साथ क्या आया, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ये दो चीज हुआ। अब कंपनी के पास सारा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और सारे लोग का पैसा आ गया है। कंपनी एक बार इस फॉर्म को चेक करेगी और जिसका फॉर्म सही रहा, जिसका पैसा आ चुका है, उसको क्या करेगी कंपनी, अलॉटमेंट करेगी शेयर्स का। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, 25, एप्लीकेशन में कितना 25 रुपीज, यहाँ पे 25 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया, 25 रुपये यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगी कंपनी, बोलेगी कि आप, हम कंपनी मांगेगी किनसे, पब्लिक से, कि आपने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, अब आप अलॉटमेंट मनी दीजिए। कंपनी यहाँ पे एक, जब एप्लीकेशन के टाइम पे आया था तो क्या कंपनी पहले मांगा था कि नहीं मेरे को पैसा दो, नहीं, वो तो पब्लिक ने खुदा करके दिया पैसा। पब्लिक ने खुदा करके पैसा दिया और कंपनी के पास पैसे और फॉर्म दोनों आ गए। अब उसने कंपनी सारे फॉर्म को अप्रूव कर दिया और जिन जिन लोगों को कंपनी को शेयर इशू करना है उन लोगों से कंपनी क्या मांगेगी, अलॉटमेंट मनी मांगेगी। कंपनी क्या करेगी, मांगेगी क्या, अलॉटमेंट मनी, आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। स्टेप 2 में क्या हुआ, आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। ठीक है, जैसे ही कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी पब्लिक उसको पैसा देगा। ठीक है, तो मनी रिसीव हो जाएगा एंड रिसीव द मनी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव किए थे, कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, शेयर्स का अलॉटमेंट हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फिर कंपनी मांगेगी कौन सा कॉल, फर्स्ट कॉल मांगेगी, आस्क फर्स्ट कॉल। थर्ड स्टेप में आस्क फॉर फर्स्ट कॉल एंड रिसीव द मनी। एंड लास्ट में क्या होगा, आस्क फॉर फाइनल कॉल एंड पैसा रिसीव हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन में तो ये है ना। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान दें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का मनी जो आया था वो खुद ब खुद आया था। उसके लिए कंपनी पैसे मांगी थी या नहीं मांगी थी, नहीं मांगी थी। लेकिन उसके बाद जब जब कंपनी मांग रहा है तब पब्लिक क्या कर रहा है, हम लोग को पैसे दे रहा है। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। हर एक हमारा कितना स्टेप पे पैसा रिसीव होना है, 4 स्टेप पे। हर एक स्टेप पे 2-2 जर्नल एंट्री होगा। 2-2 जर्नल एंट्री क्यों होगा, हर एक जर्नल एंट्री में एक ड्यू का एंट्री होगा और एक रिसिप्ट का एंट्री होगा। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिए थे। ठीक है, एक ड्यू का एंट्री होगा, क्या चीज का एंट्री होगा, रिसिप्ट का एंट्री हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल से। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था, एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे क्या हम लोग पहले पैसा मांगे थे या पहले मेरे को पैसा मिल गया था, पहले पैसा मिल गया था। तो सबसे पहले किस चीज का एंट्री होगा, रिसिप्ट का। ड्यू का क्या होगा, ड्यू का मतलब मांगना, ड्यू का मतलब आपको हम लोग डेटर बना लिए अपने बुक्स में, है ना, आपको रिकॉर्ड कर लिए अपने बुक्स में। लेकिन एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मेरे को मिल जाता है, यहाँ पे पहले डेटर थोड़ी बनाते हैं, पहले पैसा यहाँ मिल ही जाता है। तो पहले पैसा रिसीव करने का एंट्री करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या एंट्री होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 25 रुपए, और कितना शेयर्स था, 55,000 शेयर्स था। तो 25 इंटू 55,000 को मल्टीप्लाई करो,
13,75,000। बैंक में मेरे पास कितना पैसा आ गया? 13,75,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट तो हमारा हो गया। ये पैसा आया था किस चीज का? एप्लीकेशन का था पैसा। तो क्रेडिट क्या होगा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लास्ट वाले क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लमसम वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो वहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक बार में ही होता था। तो हम लोग अकाउंट कौन सा यूज करते थे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज करते थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक बार में ही हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग पार्ट बाई पार्ट कर दिए। इंस्टॉलमेंट का हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग है। एप्लीकेशन का अलग इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट का अलग इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट कॉल का अलग इंस्टॉलमेंट है, फाइनल कॉल का अलग इंस्टॉलमेंट था। वहाँ पे सारा इंस्टॉलमेंट क्या था? एक बार में ही था। इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? शेयर एप्लीकेशन एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट दोनों एक साथ मर्ज करके हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है वो किस चीज़ के लिए आया है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के लिए आया है। तो 13,75,000। हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ये अकाउंट्स हमारे कौन से अकाउंट्स थे? टेम्पररी अकाउंट्स थे। मतलब इसका पैसा अल्टीमेटली कहाँ चला जाना है? शेयर कैपिटल के अकाउंट में। ये पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में। क्योंकि जो भी पैसा रिसीव कर रहे हैं इक्विटी शेयर पे, जो भी पैसा रिसीव कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए रिसीव कर रहे हैं? कैपिटल के लिए रिसीव कर रहे हैं। और कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लोग प्रोप्राइटरशिप में हम लोग पढ़ते थे, जब कैपिटल रिसीव करते थे, बिजनेस में कैपिटल रिसीव करता था तो जनरल एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन चूंकि एक मतलब प्रोसीजर है जिसको हम लोग को मेंटेन करना है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं हम लोग? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर कैपिटल में। अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो जनरल एंट्री वही आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टेम्पोररी ये किस चीज का एंट्री था? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या जनरल एंट्री होगा? एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करना है हम लोग को? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 13,75,000। ठीक है, अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली अगर देखें तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। तो बचा एंट्री, जनरल एंट्री क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे भी कैपिटल जब भी रिसीव होता है बिजनेस में तो एंट्री तो ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बट चूंकि इस केस में हमारे कैपिटल को 4 पार्ट में बांट दिया गया। हमारे कैपिटल को कितने पार्ट में बांट दिया? 4 पार्ट में बांट दिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अभी हमारा ये टोटल 100 रुपये का है। अभी हमारा कितना पार्ट कैपिटल का फिल हो गया है? मात्र एप्लीकेशन वाला पार्ट फिल हो गया। ठीक है, जब जब जो जो पैसा रिसीव होगा तब तब ये कैपिटल बढ़ते चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट पे हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, फिर फाइनल कॉल में शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अल्टीमेटली मेरा शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट हो जाएगा? 100 रुपीज से शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नरेशन लिख लो। बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर हो गया? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट स्टेप बोले तो किस चीज का स्टेप? एप्लीकेशन का स्टेप हम लोग क्या किए? कंप्लीट कर लिए।
बैंक अकाउंट में पैसा आ गया और हम लोग एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिए और उस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद ध्यान दो कि अब पब्लिक मेरे को खुद पैसे दे देगी आके कि मेरे को पहले मांगना पड़ेगा पैसा, मांगना पड़ेगा पैसा तो मेरे को डेबिट करना पड़ेगा, किस चीज़ को, अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सबका नाम डेबिट कर दें कि चलो लाओ तुमको भी डेटर बना लेते हैं, तुमको भी डेटर बना लेते हैं, तुमको भी डेटर बना लेते हैं, नहीं। तो एक टेम्पोररी अकाउंट जो हम लोग यूज कर रहे थे उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो किसको कंसीडर करेंगे, किसको हम लोग डेटर बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग क्या कर लिए, डेबिट। अलॉटमेंट में ही पैसा रिसीव करना है ना, अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर लिया। और पैसे कहाँ क्रेडिट होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा कहाँ क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मिलने वाला है अलॉटमेंट पे, 35। मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 55, कितना आ रहा है, 19,25,000। 19,25,000 इतना पैसा शेयर अलॉटमेंट पे हम लोग रिसीव कर लिए या ड्यू कर लिए, ड्यू कर लिए। पैसा मिल गया क्या अभी तक, जहां तक जर्नल एंट्री की है यहां तक अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल नरेशन क्या लिखेंगे इसमें, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 55,000 शेयर्स एट द रेट 35 each, ठीक है। आप कोशिश करना ना एग्जाम में नरेशन को थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना, ठीक है ना, प्रॉपर इतना शेयर्स इतना रुपया ऐसे करके अपना प्रॉपर लिखना, क्योंकि नंबर तो हम लोग को पूरा का पूरा चाहिए ना, 100 में एक नंबर भी छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, अलॉटमेंट को ड्यू कर लिए, ठीक है, और पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा मिलने वाला है, तो पैसा मिलेगा तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थोड़ा ना इजी स्टेप लग रहा होगा पार्टनरशिप से, अगर जनरल ओनर का बात किया जाए ना तो थोड़ा सा इजी स्टेप है कंपनीज। हाँ, लेकिन समझने के लिए ज्ञानबाजी में ना पार्टनरशिप का मतलब ये क्या है, बहुत ऊपर का चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब अकाउंट्स आएगा ना तो लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी है, लेकिन हाँ उस तरह जब टेक्निकल बातें हम लोग करने लेंगे तो अरे ये भी चीज़ था, ये भी चीज़ था। हाँ, लेकिन वैसे जैसे ही अकाउंट्स आएगा अरे ये तो ईजी है, अंडर कंट्रोल है, ठीक है। कितना अमाउंट, 19,25,000, 19,25,000, ठीक है। हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव हुआ, फिर हम लोग क्या कर दिए, उसको ड्यू कर दिए। अलॉटमेंट पे हम लोग पहले क्या किए, पहले ड्यू किए फिर रिसीव किए। अब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इससे पहले पैसा मिलेगा कि पहले हम लोग ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का जनरेटर क्या होना चाहिए, ड्यू करने का जनरेटर क्या होगा, पहले शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट। अरे यहाँ पे नरेशन लिखना भूल गए, छोड़ दो, तुम लोग लिख लेना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा रिसीव होना है फर्स्ट कॉल पे, 20 इंटू 55,000, टोटल कितना हो गया बताओ, बताओ कितना हुआ टोटल, 11 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल हम लोग क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अब क्या करेंगे, हम लोग को पैसा रिसीव करवाना है। पैसा रिसीव करने का जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर इजी तो लग रहा है, क्या इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल कितना 11 lakhs 11 lakhs। ठीक है, लास्ट स्टेप 3 स्टेप हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब क्या करना है लास्ट, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को भी ड्यू कर लो, ड्यू करने का जर्नल एंट्री शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 11 लाख, सेम अमाउंट है 20। ड्यू हो गया, बीइंग शेयर फाइनल अकाउंट ड्यू। और इस पे क्या कर लेना है हम लोग को, रिसीव कर लेना है। रिसीव करने का जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना 11 लाख रुपए। ठीक है, हम लोग समझ गए। अल्टीमेटली अगर आप लोग देखेंगे, अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस सॉल्यूशन को देखिएगा, तो आपके टेम्पोररी अकाउंट से हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रहा, फिर यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रहा, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रहा, फिर शेयर फाइनल कॉल और शेयर फाइनल कॉल। जब सारे क्वेश्चन को सारे जर्नल को आप एक साथ एक्यूमुलेट कीजिएगा ना, तो एक ही आंसर निकलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हो भी क्या रहा है, हम लोग शेयर ही इशू कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एंट्री वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट का नरेशन लिख लो, लास्ट वाला नरेशन लिख लो। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड on 55,000 shares at 20 each। ठीक है, डन, सबका हो गया। सर कभी कभी क्वेश्चन में ना इक्विटी शेयर लिखा हुआ रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ रहता है, तो उसमें भी शेयर कैपिटल ही लिखना है क्या? नहीं, इक्विटी शेयर लिखा हुआ रहेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा हमें को भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, देख लो, सब लोग उतार लो, फिर आगे चलते हैं। एक क्लास वर्क है, इसको कंप्लीट करना है, 10 मिनट का समय है। शेयर ऑफर्ड है 50,000, एट 10 each। इसका ब्रेकअप है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। ठीक है, 6 मिनट का समय है, 6 मिनट से बनाना है। हम नहीं बनाने वाले, तुम लोग बनाओगे, हम बस देख लेंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 6 मिनट्स का टाइम है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है।
हो गया क्या 6 मिनट? नहीं हुआ। डन। डन। जो क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसे लिखवाएंगे भी नहीं, बस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कितना है? 3 इंस्टॉलमेंट। तो जर्नल एंट्री कितने होंगे? 6। हर एक इंस्टॉलमेंट पे क्या क्या एंट्री होता है? एक ड्यू का, एक रिसीव का। ड्यू के टाइम पे क्या होता है? अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और रिसीव के टाइम पे हम लोग उस हेड पे हम लोग पैसे रिसीव करते हैं। तो एप्लीकेशन पे एंट्री क्या होगा? 2 एंट्री। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये किसी का एंट्री है? रिसिप्ट का एंट्री। रिसिप्ट का एंट्री पहले इसलिए क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि रिसीव पहले हो जाता है, इसलिए रिसीव का जर्नल एंट्री पहले होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और फिर वही एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपको हो जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपये। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000। फिर है आपका अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है? एक्चुअली अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, अलॉटमेंट का क्या मतलब होता है? शेयर्स अलॉट होना। तो जो पब्लिक को जो शेयर मिल रहा है वो तीनों में से कौन से स्टेप पे शेयर मिल रहा है? अलॉटमेंट वाले स्टेप पे शेयर मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन में क्या हुआ कि आप लोगों ने मेरे को क्या दिया? पैसे दिया और साथ ही साथ एप्लीकेशन मैंने दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप जो अलॉटमेंट है, वहां पे कंपनी आपके नाम पे शेयर बना रही है और आपको वो शेयर पकड़ा रही है। ठीक है, तो जो पब्लिक को शेयर मिल रहा है वो कौन से स्टेप पे शेयर मिल रहा है? अलॉटमेंट वाले स्टेप पे शेयर मिल रहा है। मेरे को नहीं पता है, क्वेश्चन इस टाइप का बना के पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रैक्टिकली जो शेयर्स मिलता है पब्लिक को वो कौन से स्टेप में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अलॉटमेंट। ठीक है, सेकंड नहीं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग क्या मिलता है? पब्लिक को शेयर मिलता है। तो अलॉटमेंट के केस में, एप्लीकेशन के केस में क्या होता है? पैसा पहले मिलता है, उसके बाद सारे स्टेप्स में हम लोग पहले मांगेंगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होगी? ड्यू की। ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 50,000 इंटू 4। और फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रिसीव करने का जर्नल एंट्री। उसी तरीके से फाइनल कॉल का शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीव करने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखो इलस्ट्रेशन 7।
6 किए थे, 5 किए थे, तो ठीक है 6 लिख लो, क्या दिक्कत है। इलस्ट्रेशन 6। अब हम लोग प्रीमियम का बात करते हैं कि प्रीमियम पे शेयर इशू होगा तो क्या होगा। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 1 lakh equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 each, payable in following installments। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या क्या है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। टोटल पैसा मेरे को कितना रिसीव होना है, 100 रुपया प्लस 10, 110 रुपया मेरे को टोटल रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन पे लिख लो 25 रुपये, अलॉटमेंट पे लिख लो 45, ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। अलॉटमेंट में हम लोग कितना रिसीव करना है, 45 रुपये रिसीव करना है, जिसमें 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे कितना, 15 एंड फाइनल कॉल पे 25, टोटल 110 हो गया क्या, देख लो। हाँ 110 हो गया। पब्लिक सब्सक्राइब्ड all the shares pass necessary journal entries ठीक है। एक लाइन और लिख लो, शेयर इशू एक्सपेंस was ₹50,000। 50,000 रुपये क्या चीज के लिए खर्च हुआ है, शेयर इशू करने के लिए खर्च हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इजी स्टफ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक ही नया चीज़ ऐड हुआ है। करें साथ साथ में करना है, चलो साथ साथ में देख लेते हैं। स्टेप कितना है, 4, तो टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे, 8, एक रिसिप्ट का एक ड्यू करने का। एप्लीकेशन के केस में रिसिप्ट पहले होगा, ड्यू बाद में होगा, बाकी सारे केस में ड्यू पहले होगा, रिसिप्ट बाद में होगा। सर एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए, एग्जाम में कभी भी गलती से पहले ड्यू ना कर दे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस चीज का जर्नल एंट्री करना है, एप्लीकेशन में रिसीव करने का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स। हम लोग को एग्जामिनर को एक भी मौका नहीं देना है एक भी नंबर काटने के लिए। ठीक है, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स है, टोटल शेयर्स है 1 लाख, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव करना है, 25, तो 25 इंटू 1 लाख, 25 lakhs।
being application money received, being application money received on 1 lakh equity shares at rupees 25 each। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से प्रॉपर नरेशन लिखना है। फिर सेकंड एंट्री क्या होगा, इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 25 लाख। being application money transferred to equity share capital account। ठीक है, स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, एप्लीकेशन से पैसा रिसीव कर लिए और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे किस चीज को, अलॉटमेंट को। अलॉटमेंट में हम लोग कितना पैसा रिसीव करना है, 45 रुपीज़ रिसीव करना है। लेकिन इस 45 में से 10 रुपये किस चीज़ का है, प्रीमियम का है, और 35 रुपीज़ किसका है, शेयर कैपिटल का है। ठीक है, अलॉटमेंट के नाम पे शेयर कैपिटल के लिए पैसा लेते हैं ना, तो 10 रुपये कहाँ जाएगा, प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है, कहाँ क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है, और शेयर का पैसा कहाँ क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है। एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट में तो मेरे को टोटल 45 रुपीज़ ही लेने हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना डेबिट होगा, 45 रुपीज़। लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में वो कितना पैसा रिसीव करना है, 45 रुपीज़, 45 रुपीज़, 1 लाख शेयर पे मेरे को टोटल कितना पैसा रिसीव करना है, 45 लैक्स। लेकिन इस 45 लैक्स में शेयर कैपिटल का कितना रुपया है, 35, और प्रीमियम का कितना पैसा है, 10 रुपये। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 35 लैक्स, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जाएगा, 10 लाख रुपीज। तो लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 35 लैक्स, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा जाएगा, 10 लाख रुपए। समझ में आया। अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव करना है, 45 लाख रुपए, इसलिए अलॉटमेंट को हम लोग कितने से डेबिट किए, 45 लाख से, और शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना था, 35, तो शेयर कैपिटल में हम लोग 35 लाख लिखे, और जो प्रीमियम का पैसा है उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उसको क्या उसमें कितना डाल दिए हम लोग, 10 लाख रुपए डाल दिए। अब रिसीव कर लो भाई अलॉटमेंट का मनी। रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, सॉरी इसका नरेशन लिख लो एक बार, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹45 इच। हो गया नरेशन कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने का जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 45 lakhs, 45 lakhs। नरेशन लिख दो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, डन। अब कौन सा है, अब कौन सा पार्ट है, फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इजी लग रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कितना रिसीव करना है, 15 रुपये रिसीव करना है ना। 15 इंटू 1 lakhs, 15 lakhs, 15 lakhs। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 lakh इक्विटी शेयर्स एट 15 each। ठीक है, फिर क्या करना है, रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 15 lakhs, 15 lakhs। ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट का हमने जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया। अब कौन सा है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट। पहले ड्यू कर लो, इक्विटी शेयर सेकेंड, कितना लोग तो बना के रख दिया होगा। सेकेंड हैंड किसा किसा कंप्लीट हो चुका, किसी का नहीं। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना लोग मेरे से भी पीछे, वो भी हाथ नहीं उठाएगा, तो एकदम एग्जैक्टली देख देख के लिख रहे हैं क्या। कितना रुपए रिसीव करना है बताओ, 25, 25 इंटू लैख, 25 lakhs। ठीक है, ड्यू करने का नरेशन खुद से लिख लेना, अब थक गए हम। 8वां रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ना, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 25 lakhs। चारों इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया, चारों इंस्टॉलमेंट का एंट्री हम लोग कर लिए। कुछ छूटा तो नहीं, देख लो कुछ छूट गया है क्या। नरेशन लिख लेना, क्या छूट गया है, शेयर इशू एक्सपेंस हुआ था कितना 50,000, उसका एंट्री करना हम लोग अभी नहीं किए। तो शेयर इशू एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट, और एक्सपेंस हुआ होगा तो पैसा गया होगा, और पैसा जाएगा तो क्या होगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो गया, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितना 50,000। ठीक है, एक नोट लिखेंगे हम लोग प्रीमियम से रिलेटेड। तो जो जो भी हम क्वेश्चन के में हम नोट लिखवाए ना, उसको या तो डिफरेंट कलर से लिख लिया करो या लिख करके उसको प्रॉपरली घेर दिया करो, क्योंकि नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। तो लिखो एक नोट, इन द एब्सेंस ऑफ information given in the question, regarding premium, we will assume that premium money will be collected at the time of allotment। ये नोट्स इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आपके ऑथर को एक पता नहीं किस बात का चूल्हे मजा लेने का। वो लोग क्या करेंगे कि इंफॉर्मेशन ही छुपा लेंगे आपसे, बोलेगा कि गेस करो कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन इस टाइप से देगा, बोलेगा कि फेस वैल्यू है 100, ऐसे बोल देगा एग्जाम में कि फेस वैल्यू है 100 और इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से है, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया 30, ऐसे दे देगा। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि फेस वैल्यू 100 है, रिसीव होना कितना चाहिए था 100, रिसीव हो करवा कितना रहा है क्वेश्चन में 110। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस चीज पे इशूड है, प्रीमियम पे इशूड है। अब एग्जाम में देगा नहीं, तुमको बताएगा नहीं कि कहाँ पे प्रीमियम है। अब बोलेगा कि आप वो सोचो जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग एज्यूम ही कर सकते हैं कहीं पे एक प्रीमियम है। कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा, उसके दिल में ऐसा इच्छा होगा कि सर प्रीमियम लास्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मान के चलिए प्रीमियम है यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट के मन में ऐसा भी आएगा कि अरे प्रीमियम है तो पहले ले लेते हैं एप्लीकेशन पे। हो सकता है ना, एजम्पशन ही लगाना है तो कुछ क्या लगाएगा, कोई लगा देगा कि फाइनल कॉल, कोई लगा देगा फर्स्ट कॉल मतलब तो एप्लीकेशन, और कोई लगा देगा अलॉटमेंट। कुछ ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं ना, बोलते हैं ना हम बांटेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 2.5 रुपये यहाँ 2.5 रुपये यहाँ और 5 रुपये यहाँ। कोई अपने तरीके से गलत नहीं है, लेकिन आप मानो सेम क्वेश्चन एग्जाम में तीनों लोग अलग अलग एज्यूम करके बनाएगा तो तीनों को मार्क्स मिलेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पशन ऐसा रखना पड़ेगा जो सब लोग फॉलो करो। तो उस केस में कहाँ है, क्या एग्जाम्पशन लगाना है हम लोग को कि प्रीमियम कहाँ जुड़ा हुआ है, ये अलॉटमेंट में जुड़ा हुआ है। तो अलॉटमेंट कितना है 30 + 10 है। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है पूछता है इस टाइप से। ये हम अपने मन से नहीं लिखवाए हैं नोट्स, ये आपके ही ऑथर की वजह से लिखवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट करो। थोड़ा सा हम सिलेबस को स्लो डाउन करते हैं और इस क्वेश्चन को ना हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखवाए हैं इस क्लास में, पीडीएफ में दिए हैं, नहीं दिए, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन में क्या बनाने की कोशिश करेंगे, बैलेंस शीट बनाने का कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट। जो टेम्परेरी अकाउंट है उसको पहले ही कैंसिल कर दो, एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल। ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल। इसका कोई भी बैलेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और कौन सा टेम्परेरी अकाउंट है, अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल, अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल,
और कौन सा है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, कैंसिल कर दो किससे, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट भी हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी टेम्पोररी अकाउंट था, ये भी कैंसिल हो गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का क्रेडिट बैलेंस है। अब जितने भी लेजर बचे बस उन्हीं का बैलेंस यूज करके हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। अभी तक आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं देखे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं देखे तो नहीं देखे। कौन कौन सा लेजर बच गया इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लेजर बच गया, पहला बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा, ठीक है। दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा, और फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस होगा, और एक होगा क्या, शेयर इशू एक्सपेंस। यही चार है। एक बार कैलकुलेट कर लो, हम लोग एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। कौन सा डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है बताना। बैंक अकाउंट कैलकुलेट करो, कितना बैलेंस आ रहा है बैंक अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट नेट कर देना। हम लोग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, उसके थ्रू बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है ये बताना मेरे को। चलो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 25 लाख से, जोड़ दो, कैलकुलेटर में जोड़ते जाओ। फिर बैंक में कितना पैसा आया है, 45 लाख, जोड़ दो 25 और 45 कितना हो गया, 70। फिर बैंक में पैसा आया 15,000, 70 और 15 85 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 70 15 85 लाख रुपया। और बैंक में पैसा आया कितना, 25, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया बैंक में पैसा आया, ठीक है। और बैंक क्रेडिट कितने बार हुआ, एक बार 50,000 रुपये से। तो 1 करोड़ 10 लाख में 50,000 घट गया, तो बैंक का डेबिट बैलेंस कितना है, 1 करोड़ 9 लाख 50,000, इतना ही हुआ ना, ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंस सिर्फ एक जगह है, कितना, यहाँ पे 50,000, तो 50,000 शेयर इशू एक्सपेंस में लिख दो। इसका डेबिट बैलेंस है ना, बैंक का भी डेबिट बैलेंस था, शेयर इशू एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस था। और बाकी क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो शेयर कैपिटल में कितना पैसा गया है, मेरे को नहीं लगता कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट तुम लोग को जोड़ने का भी जरूरत है। तुम लोग को पता है कितना पैसा जाएगा वहां पे, कितना पैसा जाएगा, 100 रुपया पर शेयर था फेस वैल्यू, और 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, तो 1 लाख इंटू 100 कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ कितना जाएगा, कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और प्रीमियम में कितना गया होगा, 10 रुपये प्रीमियम था ना, 10 रुपये प्रीमियम था कितने शेयर पे, 1 लाख शेयर पे, तो 10 लाख रुपए क्या आ जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तुमको विश्वास नहीं है मेरे पे, मतलब ट्रस्ट नहीं है, तो तुम कैलकुलेट करके देख लो। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, लोग मान ही नहीं रहे है ना, अपने मन से कैसे, नीचे से चल रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ ट्रांसफर, यहाँ पे 25 लाख रुपया, फिर इसके ऊपर 15 लाख रुपया हो गया, 40 लाख रुपया, और उसके ऊपर कितना हो गया, 35 लाख, 40 35 75, और 75 यहाँ पे 25 कितना हो गया, 1 करोड़, ठीक है। एनी डे ये तो 1 ही करोड़ ट्रांसफर होना था, ये फेस वैल्यू से ही तो शेयर कैपिटल क्रिएट होता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज में सिर्फ एक बार कितना है, 10 लाख रुपया। तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया क्या, देखो 1 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। इससे मेरे को बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। एक आइटम किसका है, एक्सपेंस का है। कौन सा एक्सपेंस का आइटम है, शेयर इशू एक्सपेंस। बाकी सारा आइटम तो ऐसे भी बैलेंस शीट का था, बैंक भी बैलेंस शीट में जाता है, शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाता है, रिजर्व भी बैलेंस शीट में जाता है। तो अगर पुराने टाइप से अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पुराना स्टाइल बोले तो टी फॉर्म, इस टाइप से बैलेंस शीट बनता था, ऐसे बैलेंस शीट बनता था ना, ऐसे ऐसे बैलेंस शीट बना करता था हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 1 करोड़, और यहाँ पे रिजर्व पार्टनरशिप याद है ना 10 लाख रुपए,
ठीक है। और बैंक बैलेंस कितना था? 1,09,000, सॉरी 1,09,50,000, ठीक है। और एक्सपेंस, क्या इनकम है कोई, किसी क्वेश्चन में कोई भी इनकम का डिटेल्स है? नहीं। तो जितना एक्सपेंस है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बन जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। सर क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये एक्सपेंस कहाँ जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। कि कहाँ? शेयर इशू एक्सपेंस 50 के, और ये क्या हो जाता मेरा लॉस, कितना? 50,000 से, है ना। तो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना हो जाता? 50,000 रुपये। और इस तरीके से कुछ हम लोग अपना बैलेंस शीट मिला लेते हैं, ठीक है। 1.1 और 1.1, ठीक है। लेकिन कंपनी इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाती है। कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है ही नहीं। सर तो क्या है कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट? मेरे को दिखाइए आज, क्या है कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो धीरे धीरे कंपनी के बैलेंस शीट पे हम लोग तरीके से जाएंगे। अभी हम जितना जितना यूज है उतना उतना उसको हम लोग यूज करते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से होता है। ये ऐसे बनता है कंपनी का बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है। एक कॉलम होता है अमाउंट का इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अमाउंट का कॉलम होता है, और पूरे बैलेंस शीट को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। पूरे बैलेंस शीट को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा असेट्स। ये दो पार्ट में हमारा बैलेंस शीट बट गया। पहले हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी को रखते थे, राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या लिखते थे, असेट्स को लिखते थे। लेकिन अब ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, असेट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले असेट्स में आएगा शेयर होल्डर्स फंड। अभी हम सिर्फ उतना ही बात कर रहे हैं जितना पढ़ चुके हैं। अभी इस चैप्टर में जितना पढ़ चुके हैं सिर्फ उसी चीज़ की रिपोर्टिंग दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में कितना क्या रिपोर्ट होगा। अदरवाइज कंपनी का बैलेंस शीट बनाइएगा तो 2 पेज में आपका सिर्फ बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के सिलेबस में उतना नहीं है पढ़ना, तो टेंशन मत लो, आराम से देखो कि क्या हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन में मोस्टली ये पूछेगा कि ये पॉइंट्स शेयर इशू एक्सपेंस बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, कॉल इन एरियर शेयर बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा। इस टाइप से आप लोग से टेस्ट लिया जाएगा। तो जब तक हम लोग बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट्स बनाना ना सीखें तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब आने वाली कुछ क्वेश्चंस में ना हम आपसे बैलेंस शीट भी बनवाएंगे कि बैलेंस शीट बनाओ। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। बुलेट लिखो, शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटर के बैलेंस शीट में क्या होता था, कैपिटल फंड, कैपिटल होता था। ट्रस्ट के बैलेंस शीट में क्या होता था, कैपिटल फंड होता था, कॉर्पस फंड होता था। प्रोप्राइटर के केस में क्या होता था, कैपिटल फंड होता था। कंपनी केस में कौन सा फंड होगा, शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे मालिक का नाम क्या है, शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती है। सबसे पहला शेयर कैपिटल, यहाँ पे नोट का एक हेडिंग दे दो, एक और लाइन खींच दो, इसको लिख देना नोट, ठीक है। ये नोट हो गया और ये अमाउंट हो गया। प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देंगे, ठीक है ना, प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आप लोग को देंगे। अभी हम बस थोड़ा सा बताने का, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा हेडिंग आया, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीजें आती है हमारा, शेयर कैपिटल एंड
रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि दोनों पे किसका अधिकार होता है, शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और असेट्स में हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ अभी बैंक है, यहाँ पे लिख लो बैंक। ऐसे तो करंट एसेट्स के अंदर में बैंक कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना चाहिए हम लोग को। लिख लो, यहाँ पे लिख लो करंट एसेट्स, उसके अंदर हेडिंग बनाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लास्ट टाइम हम लोग बैलेंस शीट में ना एक बार में पूरा का पूरा फिगर लिख देते थे, लेकिन अब कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के केस में बैलेंस शीट में पूरा फिगर लिखा जाता है और उसका नोट बनाया जाता है और उसमें हम लोग डिटेल में लिखते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल कितना बैलेंस था, अभी बैलेंस शीट बना है कितना, 1 करोड़। यहाँ पे तो फिगर 1 करोड़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फिगर 1 करोड़ आएगा, लेकिन मेरे को नोट्स बनाना पड़ेगा और वहाँ बताना पड़ेगा कि 1 करोड़ आया कैसा। तो लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट किस चीज़ का, और नीचे लिखो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ये 1 करोड़ आया कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे यहाँ नोट्स टू अकाउंट में। शेयर कैपिटल कितना आया मेरा, 1 करोड़ रुपया। नीचे नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 लिखेंगे, और नोट नंबर 1 में किस पे हम लोग बात करेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, डन। शेयर कैपिटल कितने टाइप का कैपिटल शेयर कैपिटल आप लोग सुने हैं अभी तक। पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा अनइशूड शेयर कैपिटल, चौथा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल, पेड अप कैपिटल, फलाना ढिमकाना, जितना सारा पता नहीं कितना नाम सुन लिए हैं यहाँ पे। उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना इक्विटी शेयर हम लोग के क्वेश्चन में था, कितना था, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 इज था। मान के चलते हैं कि ऑथराइज शेयर होगा कितना, मान ले 5 लाख मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना लिखाएगा, 5 लाख। 5 लाख इक्विटी शेयर, नीचे लिखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹100 इच। तो हमारे क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल का टोटल बैलेंस कितना आ गया, बताओ। 5 लाख इंटू 100, बताओ कितना आ गया, 5 करोड़। क्या ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना भी होता, हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता है क्या, क्या वो कैलकुलेशन में आता था ऑथराइज शेयर कैपिटल, कभी भी नहीं। वो तो नोशनल कैपिटल होता है सर। बैलेंस शीट में वो फिगर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए 5 करोड़ लिख के हम लोग क्या कर दिए, डबल लाइन बना दिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। ये हमारे बैलेंस शीट में जाएगा क्या 5 करोड़, नहीं। बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं ना। हाँ सर, वो टीथ फॉर्म में ही बनाया है, लेकिन बना तो चुके हैं ना बैलेंस शीट। अरे यार मेरा यहाँ ये डबल लाइन खींच दो, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया मेरा, 5 करोड़ हो गया। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल आएगा। चूंकि इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप एक बार में एक ही अमाउंट है, इसलिए हम एक साथ ही लिख देते हैं, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड
पेड अप कैपिटल, तीनों एक है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 लाख इक्विटी शेयर्स एड ₹100 ईच, कितना 1 करोड़, ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, अगर ऐसा होता इश्यूड कैपिटल ज़्यादा होता, सब्सक्राइब कैपिटल कम होता, पेड अप कैपिटल और कम होता, तो हम लोग को तीनों अलग अलग पार्ट में दिखाना पड़ता। हमारे केस में तीनों एक है, इसलिए एक साथ हमने लिख दिया। और ये 1 लाख हम लोग बैलेंस शीट में ऑलरेडी, सॉरी 1 करोड़ हम लोग बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। हम लोग इसका रिपोर्टिंग कर चुके हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अब कौन है मेरा अब क्या है मेरा रिजर्व। रिजर्व क्या होगा मेरा, नोट 2 बनेगा। रिजर्व में मेरे लिए क्या क्या है, एक पॉजिटिव रिजर्व है, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक क्या है निगेटिव रिजर्व है, शेयर इशू एक्सपेंस कितना 50,000 रुपीज। तो दोनों का दोनों रिजर्व में ही हम लोग लिखेंगे, एक पॉजिटिव बैलेंस एक निगेटिव बैलेंस। तो नोट्स 2 में क्या हम लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट्स 2 किसका बनेगा हमारा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में पहला रिजर्व किस चीज का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व, 10 लाख। और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व है ना यहाँ पे देखो, ये रहा 10 लाख। और एक है क्या हमारा निगेटिव रिजर्व, क्या चीज बोल करके, शेयर इशू एक्सपेंस, इसको घटाते हुए लिख देते हैं, माइनस फिगर में लिख देते हैं। ठीक है, लेस नहीं तो मैं ऐसे बुलेट्स बना भी सकते हो, शेयर इशू एक्सपेंस, या कोई कुछ लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी लिख सकता है, सब चलेगा भी। 50,000 निगेटिव माइनस में, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर कितना आ गया, 9,50,000 रुपए। और इस 9,50,000 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, ये 9,50,000 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में। 9,50,000 टोटल कितना हो गया, 109,50,000। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर क्या हो जाएगा, 3rd। आ जाओ 3rd नंबर नोट बनाते हैं हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, पहला कैश आएगा, दूसरा बैंक आएगा, कैश बैलेंस, और दूसरा बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस है क्या कोई भी अमाउंट नहीं, सारा का सारा क्या है बैंक बैलेंस। कितना है देखो एक बार, ट्रायल बैलेंस 1,09,50,000, 1,09,50,000। ये हमारा क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको कहाँ ले जाके हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोग कहाँ ले जाके लिख देंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमारा मैच कर रहा है क्या, हम लोग सेम बैलेंस शीट बनाए लेकिन दूसरे फॉर्मेट बनाए, ज्ञानबाजी ब्रेकअप दे करके। आज तक बैलेंस शीट हम लोग बनाते थे तो उतना नहीं लिखना चाहते थे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, हम लोग डायरेक्ट जो फिगर रहता था बैलेंस शीट के मुंह पे लिख देते थे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तभी बैलेंस शीट के एकदम फेस पे। यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ना सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जाता है, उस चीज़ों को जानना, डिटेल में जानना है तो उसका क्या देखिए आप, नोट्स टू अकाउंट्स देखिए। नोट्स टू अकाउंट जो हम लोग बनाए वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है,
बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग लेंगे थोड़ी देर का ब्रेक और हम लोग फिर से इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।